नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 1 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हेल्ड हुआ था 1 दिसंबर 2022 को हुआ था। शिफ्ट जो है फर्स्ट है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पर एप्रोप्रिएट एडवर्ब ऑफ मैनर बताना था। यूज़ किधर किया गया एडवर्ब ऑफ मैनर का। ही हैज़ जस्ट डन हिज वर्क, he does his work carefully, he has done his work on my table और he done his work regularly। ये आपके स्टेटमेंट थे। जो पहला सेंटेंस था इसमें एडवर्ब क्या है। एडवर्ब मोस्टली करके आपका 70 to 80% केसेस में एडवर्ब मोस्टली करके एलवाई एंडिंग वर्ड होता है। देखिए 80% बोला है, जरूरी नहीं 100% हो। तो पहले में जो बोला गया था ही हैज़ जस्ट, जस्ट मतलब अभी, अभी उसने अपना काम पूरा किया है। तो ये जो अभी वर्ड है ये आपका टाइम बता रहा है, इसलिए ये मैनर नहीं होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ही डज हिज वर्क केयरफुली, इसमें सावधानी पूर्वक, तो ये आपका मैनर बता रहा है, तो ये आपका करेक्ट है। इसमें वाले में आपका है ही नहीं, इसमें मैनर ही नहीं रखा गया है, कोई मतलब एडवर्ब है ही नहीं। ये आपका ऑन माई टेबल, ये ऑन प्रीपोजिशन था। इसमें बोला गया था ही हैज़ डन हिज वर्क रेगुलरली था। इसमें ये मतलब क्या होता है, रेगुलर मतलब ये फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, तो इसलिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर कह सकते हैं। बट हमें मैनर बताना था, इसलिए आपका सेकेंड वन सही था। इसमें क्या करना था, यहाँ पर हमें फिलअप करना था इम्प्रूवमेंट में। स्टेटमेंट था ही वॉज लुकिंग इन टू हिज बुक फॉर द लास्ट 2 hours बट कुडेंट फाइंड इट। देखिए फाइंड इट से पता चल रहा है वो क्या कर रहा है, किताब को ढूंढ रहा है। अब जब लुक करते हैं तो यहाँ इंटू नहीं लगाते हैं, ठीक है। आपको पता होगा क्या लगाते हैं, ऑप्शन में देख लेते हैं। लुक अबव हिज बुक, लुकिंग डाउन ऑन हिज बुक, लुक फॉर हिज बुक और लुकिंग आफ्टर हिज बुक। तो ये वाले तो ऑप्शन ना नेसेसरी रखे गए हैं, गलत ही हैं। लुकिंग फॉर हिज बुक आपका करेक्ट हो जाएगा, और लुक आफ्टर ये तो आपका मतलब ही नहीं था ना, ये ऊपर वाले ये आपका मतलब भी होता है। जो लास्ट लुकिंग आफ्टर रखा गया इसका मतलब लुक आफ्टर टेक केयर होता है, देखभाल करना होता है। तो ये आपका जो करेक्ट इसमें होगा, इसमें लुकिंग फॉर होगा थर्ड वाला। नेक्स्ट में हमें यहाँ पर क्या करना था, इनडायरेक्ट बताना था। इनडायरेक्ट बताते हैं तो टेंस से एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया था शी सैड आई एम नो मूड टू वर्क नाउ, ठीक है। तो टेंस से एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे आई एम है तो यहाँ पर इसका मतलब प्रेजेंट की जगह एम की जगह वॉज और वर वगैरह होगा। तो इतना ही देख ले तो शायद काम चल जाए। जैसे पहले में था हैज़ दिया था तो ये आपका नहीं होगा। वॉज है हो सकता है, हैज़ है नहीं होगा, वॉज है। तो दो ऑप्शन मिले हैं वॉज वाले। अब बाकी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कंजंक्शन दैट रहेगा तो कंजंक्शन दैट यहाँ लगा है, ठीक है। सॉरी हमें यही देखना है दो में, इधर दैट लगा है, ठीक है, इधर भी दैट लगा है। फिर इसमें और क्या चीज़ बदलेगी, और क्या चीज़ बदलेगी, तो नाउ देन होगा। तो नाउ यहाँ पर देखिए वही रखा गया तो यह गलत हो जाएगा, नाउ को देन बना दिया गया, तो फोर्थ वन आपका सही हो जाएगा। फोर्थ में यहाँ पर क्या करना था, पिंटू यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड सेगमेंट ढूंढना था। पिंटू हैज़ बीन एडवाइज टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर, ये रखा गया था। पिंटू को एडवाइस किया गया रिड्यूस करना, रिड्यूस मतलब कम करने के लिए बोला गया। पहला ऑप्शन था लेस डाउन है, दूसरा है अप डाउन है, तीसरा लोअर डाउन है, चौथा आपका कट डाउन है। तो ये लेस डाउन आपका गलत है, अप डाउन भी नहीं है, लोअर डाउन भी नहीं। जो करेक्ट होता है वो आपका कट डाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना। कम करना से जैसे आप नंबर में कोई चीज़ कम कर रहे हैं या फिर क्वांटिटी में कम कर रहे हैं तो उसे कहेंगे कट डाउन। फिफ्थ में यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बताना था। आफ्टर फिनिशिंग इज हाई स्कूल आई प्लान, सॉरी हिज नहीं, आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल आई प्लान टू परस्यूइंग लॉ। देखिए टू के बाद यहाँ पर इंटेंशन शो करने के लिए आप जो है इन्फिनिटी यूज़ कर दिए, टू के साथ वी वन चलेगा, तो यहाँ गलत रखा गया है। पहला था नो इम्प्रूवमेंट, दूसरा था प्लान इन परस्यू, दूसरा तीसरा है आपका प्लान टू परस्यू, चौथा है प्लानिंग प्लान टू परस्यू। ये भी गलत, ये भी गलत, टू वी वन ये सही है थर्ड वाला। सिक्स्थ में द एंगल्स आर इक्वल, कंसिक्वेंटली क्या होगा, द साइड्स आर डैश। देखिए एंगल इक्वल रहेंगे अगर सारे के सारे, तो जाहिर सी बात है साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हैं, अनइक्वल हो जाएंगी, लार्जर हो जाएंगी, स्मॉलर हो जाएंगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इक्वल हो जाएंगी। सेवेंथ में यहाँ पर एंटोनी बताना था, रेबेलियन वर्ड था, इसका मतलब बगावत होता है, ठीक है। पहला था अपराइजिंग, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा लॉयल्टी, चौथा सेडिशन। रेबेलियन के लिए आप अपराइजिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे रिवॉल्ट है उसका मतलब भी बगावती होता है। तो ये वाला आपका सिनम बनेगा, तो एंटोनिम तो होगा नहीं। अलॉटमेंट का मतलब वितरण, सॉरी आवंटन होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। लॉयल्टी मतलब आपका एक निष्ठा हो जाएगी, समर्पण हो जाएगा, जैसे फेथफुलनेस कहेंगे। अब रेबेलियन आप कब होगा, जब आपका फेथफुलनेस आपकी किसी प्रति समाप्त हो जाएगी,
तो वो रेबेलियन कंडीशन बनेगी, तो ये लॉयल्टी इसका जो है एंटोनिम बन जाएगा। सेडिशन का मतलब राजद्रोह होता है, तो ये आपका नहीं बनेगा, तो आपका थर्ड वन करेक्ट था। 8th पर आते हैं, तो 8th में यहाँ पर क्या करना था, सिंक वर्ड का एंटोनिम बताना था, ये वाला ऑप्शंस यहाँ थे, चाहे आप सेंटेंस पढ़िए। क्रिएट था, स्टॉलिंग था, फ्लोट्स था और परेड था। ठीक है, क्योंकि यही ऑप्शन से आपको ढूंढना था सेंटेंस यहाँ पर रीड करने के बाद। ठीक है, क्रिएट आपका निर्माण सेंस होता है, ये आपका नहीं होगा। स्टॉल मतलब वॉक सेंस में होगा। लेजर मतलब कहते हैं ना एकदम फुर्ती के साथ, या फिर कह सकते हैं आराम से इधर उधर चहलकदमी करना, तो वो होता है, तो ये आपका नहीं होगा। फ्लॉट मतलब तैरना है, सही हो जाएगा। परेड आपको पता है, ये भी नहीं होगा आपका, जो सही था वो थर्ड वन था। नेक्स्ट में बताना था ऑल आइज, जो इडियम था इसका मीनिंग क्या था। पहला था वॉचिंग ईगरली, नॉट वॉचिंग एट ऑल, और वॉचिंग विथ एंगर, और वॉचिंग विथ नो इंटरेस्ट। ऑल आइज का मतलब क्या होगा इडियम का, वॉचिंग ईगरली होगा। सब में देखिए वॉचिंग रखा गया है, बट वॉचिंग करेक्ट वाला कौन सा है, वॉचिंग ईगरली। इसमें बताना था कन्फ्यूजन वर्ड का सिनोनिम। कन्फ्यूजन मतलब क्या होती है, घबराहट होती है आपकी, हड़बड़ आप कह सकते हैं यहाँ पर। तो पेरूजल था, इंटरप्रिटिटी थी, स्टैग्नेशन था, कमोशन था। पेरूजल का मतलब होता है एक एक्ट होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा ध्यान से एग्जामिनेशन करते हैं, ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, तो पेरूजल होता है। रीड सेंस में भी कह सकते हैं, बट वो ध्यान सेंस में होगा। इंटरप्रिटिटी आपका नाउन है, ये आपका नहीं होता, पहला वाला तो गलत हो गया क्योंकि कन्फ्यूजन का नहीं बनेगा। इंटरप्रिटिटी का मतलब क्या होता है, आपका निर्भीकता होती है, जिसके लिए आप फियरलेसनेस यूज़ कर सकते हैं। डाउंटलेसनेस है आपका, बोल्ड है, बोल्डनेस हो जाएगा उससे। तो ये सारे के सारे आपके निर्भीक वर्ड होंगे, बट कन्फ्यूजन से इसका आपका लेना देना नहीं है। स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है, कोई स्टेट होता है आपका, स्थिति नहीं, स्टेट होता है जिसमें क्या होता है, कंडीशन कह सकते हैं, स्टेट कह सकते हैं, जिसमें कोई लिक्विड कोई एक जगह पर स्थिर हो गया हो, बह नहीं रहा हो। जैसे पानी सपोज करिए गड्ढे में था, वहीं रुक गया, तो उसको स्टैग्नेशन कहेंगे। कमोशन का मतलब आपका शोरगुल होता है, हल्ला गुल्ला होता है। तो यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन है और यहाँ पर शोरगुल है, तो ये कहीं ना कहीं आपके सिनोनिम बन जाएंगे। ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी थी। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज़ एडवाइज टू टेक कवर अबव अ टेबल टू सेव योर लाइफ। ठीक है, आपको मतलब पता चल गया होगा। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक ये आपका सही लिखा गया है, एन आपका आर्टिकल था, अर्थक्वेक नाउन था, तो ठीक है चल जाएगा ये। इसमें देखिए नो एरर नहीं है, इसका मतलब एरर है जरूर, तो ये वाला सही है। इट इज़ ठीक है, इट के साथ इज होगा। एडवाइज्ड ठीक लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। टू टेक, टू के बाद वी1 रखा, ये भी सही है, ये वाला। फिर ये टू टेक कवर, ये था आपका, ये फ्रेजल वर्ब था, जिसका मतलब क्या होता है, जो है आश्रय लेना या किसी चीज़ से बचने का प्रयास करना, तो वही सेंस में होगा, प्रोटेक्ट करने सेंस में। तो यहाँ टू टेक कवर अबाउ टेबल नहीं होगा, टेबल के ऊपर चढ़कर आप जो है अर्थक्वेक से बचेंगे नहीं, बल्कि टेबल के नीचे छिपकर। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन था वो आपका अबाउ नहीं बल्कि अंडर होगा, तो यहाँ पर ये वाला गलत था। इसमें क्या करना था, पैसिव बताना था। टेंस एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे मनु विल टेल हर लेटर, तो पहले टेंस से देख लेते हैं। विल बता रहा है कि यहाँ पर आपका सिंपल फ्यूचर है, और आपको पता है पैसिव बनाते वक्त क्या होगा, आपका बी होगा, और थर्ड फॉर्म होती है सिंपल फ्यूचर में। तो सिर्फ इतना ही चेक कर लेते हैं, बाकी नहीं देखते हैं। विल के साथ बी है और बी के साथ थर्ड फॉर्म इसमें है, इसमें थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें भी थर्ड फॉर्म नहीं है तो नहीं होगा, इसमें बी भी नहीं है, इसमें बी है बट थर्ड फॉर्म नहीं, तो ये भी नहीं होगा, तो फर्स्ट वन आपका ऐसे ही करेक्ट हो जाएगा। अगर जो दो ऑप्शन मिलते तो आप बाकी चीज़ें देखते वहाँ पर। फिर इसमें बताना था, अप्रोप्रिएट वर्ड बताना था, कैलोकेशन था। राम वॉज प्रेज फॉर हिज डैज लीडरशिप, कैसे लीडरशिप के लिए प्रेज किया गया है, प्रेज किया गया है। ब्रॉड, इमेजिनरी, विजनरी, मैजिकल। ब्रॉड का मतलब आपको पता ही है, चौड़ा सेंस में होता है, तो यहाँ पर लीडरशिप से कोई मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक नाता ही नहीं है इसका। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक हो जाएगा, अगर जो काल्पनिक जो है लीडरशिप करेगा तो लोग उसकी प्रेज नहीं करेंगे बल्कि कुछ और करेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्या करेंगे, तो ये नहीं होगा। विजनरी का मतलब क्या होता है, हैविंग ग्रेट फ्यूचर प्लान्स, मतलब बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लान्स को लेकर कुछ हो, कुछ विजन्स हो, तो वो होगा आपका ये वर्ड का मतलब। तो ये वाला वर्ड आपका सही बैठ जाएगा, तो ये आपका सही भी मीनिंग दे रहा था, आपका सही है। मैजिकल भी नहीं होगा आपका। इसमें क्या करना था, इसमें हम लोग को क्या करना था, इसमें अरेंज करना था। ठीक है, ए में दिया गया था व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर, देखिए बोला गया था व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू प्रेसिपिटेशन इट रिजल्ट्स इन हेवियर रेन और इट्स कोल्ड इनफ हेवियर स्नो। द एटमोसफियर कैन स्टोर एन एडिशनल, इसमें बोला गया था एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर ऑफ एवरी एडिशनल 1 फ़ारेनहाइट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ वार्मिंग।
More water evaporates from soils, plants, lakes and seas as the atmosphere warms. और one of the most obvious indications of climate change is heavier rainfall, ये दिए गए थे। अब देखिए आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, थीम होगा तो पता चल गई होगी। जैसे यहाँ पर ए वाला देखिए, व्हेन दिस एक्स्ट्रा से पता चल रहा है इससे पहले भी वाटर के बारे में कहीं ना कहीं शो किया गया है, तो ए वाला आपका नहीं बनेगा, तो आप ए एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी आप चाहें एक एक रख के देखिए या फिर कहीं से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टिक करने की कुछ कोशिश करिए। जैसे यहाँ पर एक चीज़ मिली थी, यहाँ पर एडिशनल वाटर का मेंशन किया था, उसके बाद यहाँ पर बोला गया था, देखिए व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है, कौन सा एक्स्ट्रा वाटर, जो यहाँ बोला गया था द एटमोसफियर कैन स्टोर एन एडिशनल 4% ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर वेपर फॉर एवरी एडिशनल 1 डिग्री फ़ारेनहाइट वार्मिंग। फिर बोला गया था व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर कंडेंस, ठीक है, तो वेपर यहाँ पर बताया गया। तो इसका मतलब इतने से हमें पता चल रहा है कि बी के बाद आपका ए आएगा, तो बी के बाद ए एलिमिनेट कर लीजिए। इसमें नहीं है, इस वाले में है, इसमें भी नहीं है, इसमें तो ऑलरेडी गलत था, ये भी नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड वन सही हो जाएगा। आप बाकी चीज़ें भी चेक कर सकते हैं एक एक करके। इसमें एंटोनिम बताना था हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी का मतलब जो है बहुत ही खातिरदारी कह सकते हैं आप, जो है मेहमान नवाजी। तो इसके लिए पहला था कॉर्डियलिटी, दूसरा है रॉथफुल, तीसरा है कोल्डनेस, चौथा है कंप्लेंट। कॉर्डियलिटी का मतलब बहुत ही गर्मजोशी से किसी को जो है स्वागत वगैरह करना, तो ये हॉस्पिटैलिटी से मिलता जुलता है, आपका ये नहीं होगा। और रॉथफुल का मतलब आपका क्रुद्ध हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा वर्ड था, क्रुद्ध हो जाएगा या फिर कह सकते हैं गुस्सा सेंस में हो जाएगा आपका। तो रॉथफुल के लिए दूसरे हैं फ्यूरियस है, जैसे फ्यूरियस है आपका। इवन एक होता है कॉलिक वर्ड होता है, रेज होता है आपका, बहुत सारा होता है गुस्सा दिलाने वाले वर्ड। कोल्डनेस का मतलब क्या हो जाएगा, कोल्डनेस का मतलब आपका हो जाएगा रूखापन। जैसे व्यवहार में अगर जो गर्म जोशी नहीं रहेगी तो क्या रहेगी, कोल्डनेस रहेगी। गर्म जोशी रहेगी तो रिश्ते ठीक ठाक रहेंगे, अगर कोल्डनेस आएगी तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका हॉस्पिटैलिटी का अपोजिट बन जाएगा कोल्डनेस। कंप्लेंट का मतलब आपको पता है शिकवा गिला होता है, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। लाइक अ केक वॉक, ये आपका इडियम था, काफ़ी आसान सा था, रिपीटेड भी है, मीनिंग बतानी थी। एक्टिव, प्लेजेंट एक्सपीरियंस, स्मूथ सरफेस और इजी टॉक, तो इसका सॉरी इजी टास्क है। करेक्ट आंसर क्या है, इजी टास्क। इसके लिए स्मूथ सेलिंग भी होता है और भी बहुत सारे होते हैं, इसका मतलब सेम होता है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था, क्रिंज है आपका, डिफर है, हीस्ट है और फाइनली। क्रिंज का मतलब कैजुअल सेंस होता है, स्पेलिंग सही है, खुशामद करना, फ्लैटर सेंस में होता है। डेफर से आपका बनता है डेफर्ड, डेफर्ड मतलब स्थगित करना, तो ये आपका स्पेलिंग सही है। हीस्ट की स्पेलिंग गलत है, आपने वो सीरीज़ भी देखी होगी, वेब सीरीज़ मनी हीस्ट, तो उसमें देखिए हीस्ट ये लिखा रहता है, इसका मतलब चोरी वगैरह होता है। फाइनली का मतलब आपका जो है स्पेलिंग सही है, इसका मतलब आपका अलंकरण से संबंधित है। इसमें क्या करना था, इसमें जो है एरर डिटेक्ट करनी थी, द एरोनियस, सॉरी एरर नहीं डिटेक्ट करनी है। वन वर्ड में हैव बीन इनकरेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स इफ देयर इज नो एरर, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पर बताना था, एरोनियस ये रखा गया है, इसमें सही है गलत। तो एरोनस की स्पेलिंग आपकी सही है, द एरोनस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस द नेशन एंड क्रिएटेड अस्टर, ठीक है, तो ये आपका सही था, इसका मतलब गलत होता है, फॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका सही स्पेलिंग है, ERRONEOUS, ये सही था, तो ये बाकी गलत है। इसमें बताना था, इसमें बताना है, एक्टिव बताना है, ठीक है। पैसिव में बना हुआ है तो आप टेंस एलिमेंट कर सकते हैं, जैसे हैज़ और बीन था, तो इसका मतलब पास्ट नहीं, सॉरी पास्ट नहीं, परफेक्ट टेंस था। परफेक्ट कौन सा था, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये आपका प्रेजेंट था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ढूंढिए, प्रेजेंट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज़ और हैव होती है, तो किधर है, यहाँ पर देखिए इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव फॉर्म में रहेगा, यहाँ डू है, डू नहीं होती है, हैड नहीं होता है, डिड भी नहीं होती है, हैव होती, तो हैव आपका सही हो जाएगा। 20th पे यहाँ क्या करना था, सब्सटीट्यूशन ढूंढना था अंडरलाइन सेगमेंट्स के लिए। अवर गेस्ट अराइव्ड, दे आर सिटिंग इन द गार्डन, ठीक है, आ गए हैं कहने का मतलब है आ चुके हैं और वो बैठे हैं, तो यही सेंस होगा आपका। पहला था इसके लिए हैव अराइव्ड, दूसरा है आर अराइविंग, तीसरा है शैल अराइव, चौथा है आपका माइट अराइव। ये वाला आप आ गए थे था, तो इसलिए आपका टेंस गलत है, करेक्ट जो होगा आपका हैव अराइव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर हमारे पास दिया गया था, पैसेज दिया गया है, पैसेज रीड कर लेते हैं, क्या दिया गया है। डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम डैश बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रॉमिस ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट गवर्नेंस। सच अ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, टू बी फर्मली डैश इनटू गवर्नमेंट, समथिंग दैट द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लिस्ट्स एज वन ऑफ
its foremost objectives. Embedding technology into government dash will do three things: transform the government and make it more transparent and efficient, transform the lives of citizens, especially those at the bottom of the dash pyramid, and make our economy more efficient and competitive. फिर ये बोला गया था, कोई नाम रखा गया है, चलिए हमें मैकिन्से जो भी बोला गया है, अगर जो आपको रीडिंग करने में दिक्कत हो रही है आप पिंटू कर दीजिए. पिंटू ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट ने बताया है, प्रेडिक्ट्स दैट द लार्ज स्केल टेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू डिजिटल इंडिया पोजिशंस इंडिया विद द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी येट टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ. ये आपका दिया गया था, थीम समझ में आ गई होगी. फिलअप पे आते हैं. डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम डैश. देखिए डिजिटल इंडिया एक प्राइम डैश हो सकता है बिहाइंड, किसके पीछे, मेकिंग अ रियलिटी, ठीक है, रियल करने में, यथार्थ करने में, या फिर कह सकते हैं धरातल पर आने के लिए, ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रॉमिस को ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के लिए. तो क्या था आपका डिजिटल इंडिया, एक फैक्टर है. क्या हो सकता है आपका, एक फैक्टर्स हो सकता है, यहाँ पर बोला गया था फैक्टर्स. दूसरा था आपका इम्पैक्ट, तीसरा है फोर्स, चौथा है माइट. ठीक है, तो फैक्टर्स का मतलब आपका क्या था, तथ्य. फैक्टर्स आपका जो है कारक होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर्स मतलब कारक वगैरह कुछ होते हैं. अगर जो इम्पैक्ट देखें तो प्रभाव सेंस में होता है. फोर्स मतलब आपका जो है कह सकते हैं एक तरीके से पावर कह सकते हैं, बल तो होते ही होता है, और भी कुछ जो पावर्स होती हैं, फिर कह सकते हैं कुछ समझ रहे होंगे आप कहने का मतलब क्या है. और फोर्थ में इसमें हेल्पिंग ऑफ दी गई है, तो ये आपका हेल्पिंग ऑफ तो एलिमेंट हो जाएगा. अब यहाँ पर ये इम्पैक्ट भी चला जाएगा, फोर्स है और आपका फैक्टर है. ठीक है, डिजिटल अगर जो रीड करेंगे तो डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम फैक्टर्स, या फिर आपका होगा द डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम फोर्स हो सकता है. देखिए ये जो है क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से पावर बूस्टर का काम करेगा बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रेमाइसेस. ठीक है, फैक्टर आपका यहाँ पर नहीं होगा तो आपका क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा. फोर्स ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. सेकेंड नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पर बोला गया था सच अ ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा, रिक्वायर्स करेगा टेक्नोलॉजी को. जाहिर सी बात है, इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी टू बी फर्मली डैश इनटू गवर्नमेंट, समथिंग दैट द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लिस्ट एज वन ऑफ द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव्स. आगे बोला गया था इम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट. देखिए अगर ये वाला आपको 2 नंबर का फिलअप करना है तो आप ये वाला देख लीजिए, अंडरलाइन वाला आपको पता चल गया होगा क्या आएगा. ऑप्शन देख लीजिए, स्टक था, इंसर्टेड था, प्लांटेड था, इम्बेडेड था. तो क्या आ जाएगा, टेक्नोलॉजी टू बी. स्टक नहीं होगा, स्टक का मतलब जो है कहीं पर फंसना सेंस में होता है, फंसाना सेंस में होता है. इंसर्ट मतलब भी आपका जो वही सेंस होगा, पुट इनटू सेंस में हो जाएगा. प्लांटेड आपका होगा नहीं, तो ये आपका एम्बेडेड था, यहाँ से आप देख सकते थे लिखा हुआ था. नेक्स्ट पर आते हैं 23rd नंबर पर. इसमें बोला गया था एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट डैश. कहाँ पर एम्बेडिंग की जाए टेक्नोलॉजी, मतलब समाहित कहाँ की जाए. विल डू थ्री थिंग, इससे 3 चीज़ें होंगी. ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट एंड इफिशिएंट, ट्रांसफॉर्म द लाइफ्स ऑफ सिटीजन स्पेशली दोज एट द बॉटम ऑफ डैश. अब देखिए क्या आएगा, एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट डैश, ऑफिसेज, डिटेल्स, हायरार्कीज और प्रोसेसेस. हायरार्कीज का मतलब सोपान होते हैं, क्रम, श्रेणीबद्धता. तो ऑफिसेस है आपका, तो ये डिटेल चला जाएगा और ये चला जाएगा. ऑफिसेस है और प्रोसेसेस है, तो कहाँ पे अप्लाई करें, तो यहाँ पर ऑफिसेस आपका गवर्नमेंट ऑफिसेस या फिर गवर्नमेंट प्रोसेसेस. देखिए ऑफिसेस ज़्यादा बेटर क्या होगा आपका, गवर्नमेंट प्रोसेसेस. ठीक है, क्योंकि ये आपका लिमिटेड है और ये आपका अनलिमिटेड है. ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट जो है प्रोसेसेस हैं, अगर जो उसमें क्या कर दिया जाए, टेक्नोलॉजी क्या कर दी जाए, एम्बेडेड कर दी जाए, तो इससे क्या होगा, 3 चीज़ें होंगी. ट्रांसफॉर्म होगा तो गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और मोर ट्रांसपेरेंट भी होगी और एफिशिएंट भी हो जाएगी. तो आपका लास्ट वाला करेक्ट है. 24th में बताना था यहाँ पर. फिर बोला गया था ट्रांसफॉर्म द लाइफ्स ऑफ सिटीजन्स स्पेशली दोज एट द बॉटम ऑफ द डैश पिरामिड. या पिरामिड की बात की गई, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा क्योंकि यह नाउन है. क्या आएगा, हाइपोथेटिकल पिरामिड है, क्लासिफाइड पिरामिड है, मिथिकल पिरामिड है, प्रोवर्बियल पिरामिड है. ये मतलब पिरामिड कहने का मतलब जो 3 तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं सिटीजन्स हैं पिरामिड में आ रहे हैं, मतलब सबसे नीचे आ रहे हैं. तो पिरामिड के अकॉर्डिंग देखा जाए 2 स्तर होते हैं, सॉरी 3, एक सबसे निचला, फिर दूसरा मध्यम और तीसरा टॉप वाला. तो उसी को शो करने के लिए हम जो है बॉटम वाला शो किया गया पिरामिड. तो इसमें लिए कौन सी पिरामिड है ये. हाइपोथेटिकल का मतलब काल्पनिक होता है, क्लासिफाइड वर्गीकृत है, मिथिकल का मतलब जो मिथ से रिलेट हो, जो कि काल्पनिक होती है, तो ये था. और प्रोवर्बियल मतलब जो आप देखिए प्रोवर्ब, लोकोक्ति, यानी लोग जो जब समझते हैं, जाने जाते हैं, या लोगों में जाना माना आप कह सकते हैं, लोगों में जो जाना माना है. तो ये इसके लिए क्या आएगा, हाइपोथेटिकल और मिथिकल दोनों सेम ही थे लगभग. तो ये आपका नहीं होगा, काल्पनिक नहीं होगी. काल्पनिक पिरामिड तो नहीं है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, लोग जाने जाते हैं, लोग जानते भी हैं इस चीज़ को कि पिरामिड की बात हो रही है. बॉटम ऑफ पिरामिड का क्या मतलब है,
मध्यम वाला क्या आएगा, टॉप वाला क्या आएगा, तो ये आपका क्लासिफाइड भी नहीं होगा, मिथिकल भी नहीं होगा, प्रोवर्बियल हो जाएगा, प्रोवर्बियल पिरामिड। नेक्स्ट यहाँ पर बताना था, जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट थी प्रेडिक्ट करती है दैट द लार्ज स्केल डैश ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू डिजिटल इंडिया पोजीशंस इंडिया विद द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी येट टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इससे ये हो जाएगा, बताया गया, प्रेडिक्ट कर रही है। एंटिसिपेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉनिटरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, एडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और इन्हांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यह एंटिसिपेशन पूर्वाभास होता है, पूर्वानुमान तो ये आपका नहीं होगा। मॉनिटर मतलब किसी को ऑब्जर्व करना, किस चीज़ को, तो मॉनिटर तो यहाँ पर आएगा नहीं टेक्नोलॉजी को। एडेप्टेशन आएगा कि टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लिया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए डिजिटल इंडिया में, तो ये इससे ये फ़ायदे बताए गए हैं। इन्हांसमेंट मतलब किसी चीज़ की जो है इन्हांसनेस बढ़ाना सेंस होता है, तो ये आपका जो बेस्ट था वो आपका यही था, थर्ड वाला। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।